सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आइए हम हमारे लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संडे फेलोशिप में जाएं, कुछ आराधना करें, कुछ गीतों को गाएं और प्रभु की महिमा करें। आज हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, इस दुनिया में परमेश्वर की आशीष चाहिए। परमेश्वर की वो आशीष की बरसात हमें चाहिए। Really, we need that. So let's sing that song and glorify the Lord. Ready? 1, 2, 3, go! Whoa, 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 तू धोखे शुद्ध कर दे। Once more time we'll sing and बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। हो खोने दे खुद में मुझे, शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। सच्ची में हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक हमें केवल उसकी आराधना करना चाहिए। Yes, Jesus, we worship you, Father. We worship you, Lord. आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। Once more time. आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, और योग्य है तू। आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल
तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। हो तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं तेरे ही लिए जीऊंगा परमेश्वर। चाहे इस दुनिया में महामारी आ जाए, चाहे मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा। I live for you Lord Jesus। मैं तेरे ही लिए जीऊंगा। जब मेरे साथ कोई ना हो, जब मैं अकेला हूँ, जब मुझे सब छोड़ जाते हैं, तभी भी मैं तेरा ही साथ रहूंगा। जब मेरे जीवन में परेशानी आए, मैं हटूंगा नहीं, मैं तेरे ही लिए जीऊंगा। तेरे उस नाम के लिए जीऊंगा परमेश्वर, क्योंकि तेरा उस नाम में ही ताकत है, मैं जानता हूँ। तेरे उस नाम में ही चंगाई है, मैं जानता हूँ, और ये मैं मानता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और मेरे प्रियो, आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप आज उस नाम को लीजिए। उस नाम में ही चंगाई है, उस नाम में ही ताकत है। जब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता, जब डॉक्टर नहीं होते, जब इस दुनिया में कोई नहीं होता, जब हमारा अपने हमें छोड़ जाते हैं, तब वो यीशु मसीहा, उसका नाम हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। वो यीशु नाम, यीशु नाम आज पुकारिए और देखिए, चख के देखिए मेरे यीशु में कितना भलाई है। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो, पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रियो, हमेशा ऐसा होता है कि हमारे साथ, हमारे पास कोई भी नहीं रहते, हमें अकेला रहना पड़ता है। सब छोड़ जाते हैं, सब हमें छोड़ जाते हैं और अकेला कर देते हैं। उस समय केवल हमारे साथ वो एक ही नाम रहता है, केवल वो एक नाम, प्यारा नाम। थैंक यू जीसस। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तेरे शत्रु घेरे तुझे, एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम कहता शुरू है अब।
यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम। जब तेरा ना हो, जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा, जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू जीसस। आज उस नाम को लीजिए मेरे प्रिय, आज उस नाम को अपने हृदय में लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू जीसस, वी लव यू गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत नाम का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें ये दिन दिखाया है, ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। आज इस रविवार को परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम उसके वचन से कुछ सुन सकें। आइए हम सब मिल के देखें कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए वचन में क्या रखा है। आज जिस विषय पे मैं बताना चाहती हूँ, जिस वचन से आज आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, वो है कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत क्यों है। Why do we need God? हम ऐसी ज़िंदगी क्यों जिए जहाँ परमेश्वर हमारी पहली प्रायोरिटी हो? ऐसी ज़िंदगी क्यों जिए जहाँ परमेश्वर हमारे साथ हो? तो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं और हम आस पड़ोस में देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी यंग बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स, इवन एल्डर्स अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की डिसीजन ले रहे हैं, अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे तो वो ज़्यादा ईजी होगा? ऐसा क्या है जो लोग इतने अकेले हो जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं? लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर क्या चाहता है? अगर हम देखें तो बाइबल में कहता है, पहला तिमोथी उसका 2:4 में, कि वो चाहता है कि सारे व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, सब उद्धार पाए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि सब उद्धार पाए, सब बचे। लेकिन फिर भी ऐसे क्यों लोग हैं हमारे बीच में, या हम में से कोई ऐसा क्यों है जिसको ये लग रहा है कि मेरे लिए उद्धार नहीं हो सकता, मेरे लिए ये सब कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो जा रही है। हम जब बाइबल से देखें, बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और स्पेशली आज जिस वचन से मैं बोलने वाली हूँ, आप देख सकते हैं उसको, पहला सामुएल उसका 2, पहला सामुएल उसका 2। इस अध्याय में हम देखते हैं कि हन्ना आ रही हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं, परमेश्वर उनको सामुएल दे रहे हैं, और सामुएल एली याजक के पास रह के बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन हम जब इसके
एंड की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हम एक दूसरी ही कहानी देखते हैं। एली याजक जिनके पास शामिल रह रहे थे, जिनसे सीख रहे थे, जिनके ध्यान में वो रह रहे थे, उनके अपने बेटे थे जो कि उस समय का जो था कि याजक के बेटे ही याजक बनेंगे, उस प्रकार ये भी याजक ही थे। लेकिन जिस एली याजक सामुएल को बढ़ा रहे थे, सामुएल को परमेश्वर का भय सिखा रहे थे, उन्हीं के खुद के बेटे कुछ और ही जिंदगी जी रहे थे। बाइबल कहती है कि ये जो बलिदान के लिए जो लोग लेके आते थे उसमें से ये लोग चोरी कर लेते थे और ये लोग लोगों के साथ अन्याय करते थे, लोगों को डराते थे। ये लोग किसी भी प्रकार से परमेश्वर के साथ नहीं थे। इनको लगता था कि इनकी पोजीशन, इनका जो स्थान है, इनको जो याजक का स्थान मिला है, यही सब कुछ है, इनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और उसी और एक और लड़का था जिसका नाम सामुएल था, जो कि ये महसूस कर रहा था कि लाइफ में जो कुछ भी हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर। और वो एक छोटे समय से ही परमेश्वर का भय सीख रहा था। और जब हम ये सब देख रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों स्टोरीज कुछ अलग ही रीति से काम कर रही है, कुछ अलग ही रीति से खत्म हो रही है। जो एली के बेटे थे उनकी स्टोरी कुछ इस तरह से खत्म हो रही है कि ये बेटे, इनको परमेश्वर चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर इनको चेतावनी दे रहा है कि ये सब गलत है, लेकिन ये सुनने वाले नहीं है। एली याजक खुद इन लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर के भय मानने की जरूरत है। लेकिन वो परमेश्वर को नहीं चुन रहे, वो उन्हीं गलत कामों में लगे। और एक ऐसा दिन आ रहा है कि एली के दोनों बेटे एक ही दिन मर गए। और उसी और हम जब सामुएल की कहानी देखते हैं, हम जब सामुएल की स्टोरी देखते हैं, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो नन्हा सा लड़का था, ये छोटा सा लड़का था जो एली याजक के साथ परमेश्वर की सेवा सीख रहा था, वही लड़का एक दिन उस स्थान में ऐसा बड़ा होता है, उस स्थान में वो ऐसा सम्मान पाता है कि राजाओं को वो गाइड करता है, वो राजाओं को बोलता है एक चीज और राजा वो सुनते हैं। और उसको हम उस समय का सबसे बड़ा परमेश्वर का दास बोल के जानते हैं। हमें परमेश्वर की जरूरत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक पर्पस रखा है, एक उद्देश्य रखा है। और जब हम परमेश्वर के साथ लगे होते हैं वो उद्देश्य पूरा होता है। बाइबल में कहता है कि उसकी योजनाएं जो हैं, उसकी प्लान्स जो हैं, वो हमारे प्लान से कई बड़े, वो हमारी सोच से, हमारी इमेजिनेशन से बड़े। और जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में रखते हैं, वो सारे प्लान्स परमेश्वर सक्सेसफुल करता है, वो हमें सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। हमें परमेश्वर की जरूरत है। हम कई हैं जो ऐसे स्थान में आज हैं जहां हमें लग सकता है कि आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, और उसी वजह से हम परमेश्वर को भूल जा रहे हैं। आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वो स्थान नहीं है जो स्थान हुआ करता था। हम अगर इस बात को बाइबल में देखें तो हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में देख सकते हैं। हम किंग सॉल की जिंदगी में देख सकते हैं। जब राजा सॉल थे, वो उनकी जिंदगी में वो उनको परमेश्वर ने राजा बनाया, पहला राजा बनाया, उनको चुना, उनको गढ़ा, उनको गाइड किया, बनाया। लेकिन साउल जब ये सब कुछ पा लेता है तो वो भूल जाता है कि उसको परमेश्वर के वचन को मानना है, उसको उसके हर एक आज्ञा का पालन करना है। वो इस बात को भूल जाता है और एक ऐसा वक्त आता है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलना शुरू करता है। उसको लगता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, और परमेश्वर खुद
खुद परमेश्वर ने जिसने उसको ये सम्मान दिया था, ये अधिकार दिया था, परमेश्वर उससे ये सम्मान ले लेता है और किसी और को दे देता है और दाऊद को राजा बनाता है। आज हमें परमेश्वर की जरूरत है। बाइबल में अगर हम देखें तो भजन संहिता उसका 50:22 में कहता है कि जो सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर उनका विनाश करता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हम कैसे परमेश्वर को भूल जा सकते हैं? हम अगर बाइबल में देखें और भी बहुत सारे लोग हैं। यहूदा यीशु मसीह के साथ था और उसे लगा कि उसको यीशु मसीह की जरूरत नहीं। उसने हर एक वो आश्चर्य कर्म देखे थे, उसने हर एक वो प्रचार सुना था, उसने हर एक काम को देखा था, लेकिन फिर भी उसको लगा कि उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और हमें पता है क्या होता है जब वो देखता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, परमेश्वर को छोड़ के वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से ले लेता है। बाइबल में ऐसे कई हैं। आज अगर हम दुनिया में भी देखें तो दुनिया में भी ऐसे कई हैं जो वचन को सुन रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। उनके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो सेवकाई में लगे हुए हैं, लेकिन उनको खुद को लग रहा है कि मैं ये जिंदगी परमेश्वर के बिना जी सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। हाँ, आप जी सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आज भूल जाएंगे परमेश्वर की मेरे को जरूरत नहीं तो अचानक से आपकी सांस बंद हो जाएगी और मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपकी अंत की गारंटी कोई नहीं दे सकता। आपका अंत कैसा होने वाला है, आपके आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं, क्या आपको कोई संभालने वाला होने वाला है, क्या आपको आपके सबसे गहरे स्थान में से निकालने वाला कोई होने वाला है, क्या आज आपको परित्राण मिलने वाला है, उद्धार मिलने वाला है, इसकी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो इंसान परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो इंसान परमेश्वर पे विश्वास रखता है, जो बोलता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मैं परमेश्वर के बिना नहीं जी सकता, उस इंसान के लिए बाइबल में कहता है कि वो उसे नाश नहीं करता लेकिन उसे अनंत जीवन देता है। आज हम जब बाइबल से देख रहे हैं तो बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को चुना। उन्होंने बोला कि हाँ, परमेश्वर के बिना ये जिंदगी कुछ नहीं, हाँ हमें परमेश्वर की जरूरत है। उन्होंने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं, और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को इस तरह से बदला कि लोग देखते रह गए। दाऊद ने जब ये कहा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मैं परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर ने उसको एक छोटे से एक जवान लड़के से लेके उसको एक देश का राजा बनाया। जब यूसुफ ने बोला कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मैं परमेश्वर के बिना नहीं चल सकता, उसने हर कदम में, हर दुख में परमेश्वर को अपने पास रखा। वो परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर उसके साथ रहा। और एक ऐसा दिन आया जिस देश में वो एक बंदी बन के गया था, उस देश का वो एक मंत्री बना, एक लीडर बना। एस्तर जो कि एक अनाथ लड़की थी, जब उसने कहा कि मैं रानी बन गई लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर की जरूरत है, फिर भी मेरे जिंदगी में परमेश्वर की जरूरत है, और वो परमेश्वर में लगी रही, परमेश्वर ने उसको तो बचाया, उसके देश के लोगों को भी बचाया। आज हमें परमेश्वर की जरूरत है, आज आपको परमेश्वर की जरूरत है। आपको इस गहरे स्थान में रहने की जरूरत नहीं, आपको इस अंधेरे स्थान में पड़े हुए की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक रखवाला है, आपके लिए एक उद्धार करता है, और वो है यीशु मसीह। वो कहता है कि उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है आपको आज लग रहा हो कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर आके कर भी क्या लेगा, क्यों लाऊं मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर को। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जिस चीज को बनाता है उससे बेहतर उस चीज को कोई नहीं जानता। और बाइबल में अगर हम देखें तो
स्तुति में देख सकते हैं, हम भजन संगीता में देख सकते हैं, हर जगह पे ये कहा जाता है कि उसने हमें रचा है। हमारे माँ के गर्भ में जब हम थे उससे पहले वो हमें जानता है। तो उससे बेहतर दोस्त, उससे बेहतर साथी कौन हो सकता है जो आपको आपके पैदा होने से पहले जानता है। वो जानता है कि कब आपका दिल दुखता है, वो जानता है कि कब आप रोने वाले हो, वो जानता है कि कौन सी चीज आपको बुरी लगती है, वो जानता है कि कौन सी चीज आपको खुशी देती है। उससे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो उसको जिंदगी में क्यों ना रखें, उसको अपने हृदय में क्यों स्थान ना दें? क्योंकि उससे बेहतर आपको कोई नहीं संभाल सकता, उससे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। अगर हम बाइबल में देखें तो वो कहता है कि वो एक पिता है, परमेश्वर एक पिता है, और एक बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाला पिता है। वो आपको संभाल के रखने वाला पिता है, वो आपको रक्षा करने वाला पिता है, वो आपकी गलतियों से आपको निकालने वाला पिता है। उसको क्यों अपनी जिंदगी में ना रखें? और बाइबल हमें कहता है कि वो एक दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त, जिसने सब कुछ बनाया, जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो वचन में कहता है यूहन्ना 15:15 में कि वो मुझे दास नहीं कहता, वो मुझे दोस्त बोलता है। क्यों ना मैं उसको अपनी जिंदगी में रखूं? और आखिरी में कहता है, हम अगर रोमियो उसका 8:28 में देखें तो वो कहता है कि जो उस पे विश्वास करते हैं, जो उसके संग रहते हैं, सारी चीजें भली बुरी, दुख देने वाली, सुख देने वाली, सारी चीजें उनकी भलाई के लिए होती हैं। आज अगर आप अकेले हैं, कुछ इन समय में, जिस समय में हम रहते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग आज बहुत सारे चिंताओं का बोझ लेके चल रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस जिंदगी में तो और कोई है ही नहीं, ये जिंदगी शायद अकेले ही गुजारनी, शायद तक मेरे लिए कोई बना ही नहीं, शायद तक मुझे ये गहरे स्थान से, ये अंधेरे स्थान से अकेले ही गुजरना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं, आपके लिए परमेश्वर, वो आपके इंतजार में है, वो तैयार है आपके हृदय में आने के लिए। वो तैयार है कि आप एक बार बोले कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, और वो आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपकी जिंदगी में महान काम करेगा, और उसके वचन के अनुसार वो बड़ी बड़ी योजनाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। आज इस दिन परमेश्वर को बोले कि मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर आज आपको इस वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और आज की संडे सर्विस को खत्म करें। परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें ये दिन दिखाया है, ये अवसर दिया है, मौका दिया है। आपके प्यार, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज इस समय जब हम यहाँ बैठे हुए हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, आज आप उनकी जिंदगी में काम करें परमेश्वर। आज वो अपनी जिंदगी में आपका स्वागत करें, आप उनके हृदय में आए, उनकी जिंदगी में आए, और आपकी भरी योजनाओं को, आपकी बड़ी योजनाओं को आप पूरा करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।